हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज सिमानी चौहान। आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे और टॉपिक क्या है? लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2021। तो ये जो लिस्ट है ना, वो आपकी पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट होगी, क्योंकि अभी आपने देखा बहुत सारी मिनिस्ट्री जो हैं वो चेंज हो गई हैं और इसे हमें पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास गई है। और भाई अभी तक हमने पुरानी मिनिस्ट्री याद करने में इतना टाइम लगाया था, अब आप सोचेंगे कि यार नई मिनिस्ट्री को कैसे याद करें इतनी सारी। तो चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं विद मेमोरी ट्रिक की हेल्प से। और इतनी आसान ट्रिक्स होंगी कि आप लोगों को फटाफट से एक ही बार में याद हो जाएंगे सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती हैं, ये हम डायरेक्ट याद करेंगे, क्योंकि भाई मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये इनके पास है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। अगर कोई भी देखिए पोर्टफोलियो कोई है, अगर वो किसी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं हुआ तो वो किसके पास होगा? वो प्राइम मिनिस्टर जी के पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें देखो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये सब मिनिस्ट्री किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है। अब देखिए अगली मिनिस्ट्री कौन सी है? अगले मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। वैसे तो आप सभी को ये याद ही रहेगा, क्योंकि ये तो इनके पास अब यही मिनिस्ट्री थी, तो फिर भी याद कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो डिफेंस, जब तक हमारा डिफेंस अच्छा नहीं होगा, अगर देखो क्या होता है, जब भी कोई कंट्री होती है उसका डिफेंस अगर अच्छा होगा ना, तो कोई इस कंट्री पर राज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें याद हो जाएगा, डिफेंस से किसका संबंध हो गया? राज, राज्य से हो गया राजनाथ सिंह, और डिफेंस से हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके राइट। चलिए अगला है देखिए अमित शाह। अमित शाह जी के पास होम मिनिस्ट्री तो देखिए इनके पास थी, लेकिन इनके पास एक और मिनिस्ट्री आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहकारिता मंत्रालय। अभी हाल ही में ये नया मंत्रालय बनाया गया है, सो ध्यान रखिएगा। इसके मिनिस्टर कौन बने हैं? अमित शाह। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसे भी याद कर लेते हैं। देखो होम, होम मतलब घर। घर में जब हम रहते हैं ना, तो एकदम शाही तरीके से रहते हैं, राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं हम अपने घर के अंदर। अब देखो बाहर ऐसे सुख सुविधाएं कहाँ मिलती हैं जो घर के अंदर है? कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपना ही है सब, है ना। तो बहुत शाही अंदाज से रहते हैं हम घर के अंदर। और घर के अंदर हमें कोप, यानी कोप का मतलब क्या होता है? पुलिस, पुलिस का खतरा भी नहीं होता। तो देखो कॉप से कॉपरेशन हो जाएगा। ओके, और अगर हिंदी वाले स्टूडेंट याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि होम में यानी अपने घर में सब लोग सहयोग से रहते हैं, तो एक तरीके से सहयोग सहकारिता। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लो, एकदम याद आ जाएगा कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह के पास है। राइट, हो गया, और शाही से शाह बन जाएगा। इसके बाद है नितिन जयराम गडकरी, और इनके पास मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये बहुत आसान है, देखो गडकरी से गाड़ी बनाओ। ठीक है, गडकरी मतलब गाड़ी। अच्छा बताओ गाड़ी कहाँ चलती है? हवा में? अरे भाई हवा में कहाँ, गाड़ी तो हमारी रोड पे चलती है। बिल्कुल, और रोड हमारा एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। तो बस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन हो गए हमारे? नितिन जयराम गडकरी। हो गया याद। अगला देखिए निर्मला सीतारमण, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो है ही इनके पास। और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये दो मिनिस्ट्री इनके पास है। याद कर लेते हैं, चिंता मत करो, अगर पुरानी मिनिस्ट्री भी है उनको भी याद करवा देती हूँ, ताकि सारी आप लोग याद करो। और लास्ट में हम लोग ना एक बार रिवाइज भी करेंगे, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा कि कितना आपको याद रहा। ठीक है, देखो फाइनेंस मतलब वित्त,
फाइनेंस का अगर कोई भी कार्य होता है ना, उसको करने के लिए उसमें क्या होना होता है, रमना पड़ता है। अब देखो यार, रमने से अब तुम एस रमन याद मत कर लेना, क्योंकि उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो रमने से हम लोग रमण याद करेंगे, और रमण से याद आ जाएगा सीतारमण, ठीक है। कार्य से क्या हो जाएगा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। वित्त यानी फाइनेंस से हमारा हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर, आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए, इसके बाद आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखिए, इसे कैसे याद करेंगे, ये याद करने का तरीका क्या है, देखो फार्मर्स से हम लोग रिलेट करेंगे। फार्मर्स का संबंध तो एग्रीकल्चर से हो गया, ये तो हमें चलो पता चल गया। कृषि से संबंध हो गया फार्मर्स का, ठीक है। तो कृषि काम करते समय यानी एग्रीकल्चर का काम करते समय जो फार्मर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी कमर अकड़ जाती है मेहनत करते करते। कमर से तोमर, कमर तोमर, थोड़ा सा राइमिंग बनाओगे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो सिंह की तरह मजबूत होते हैं। अगर एक दिन उनके कमर में दर्द हुआ तो कोई नहीं, अगले दिन वो फिर काम पर जाते हैं। तो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, शेर की तरह उनके अंदर ताकत होती है। ऐसे हम याद करेंगे, ठीक है। किन के अंदर, फार्मर्स के अंदर। और ये सभी को पता है कि फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं। क्लियर। अगला देखो हमारे पास है सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्हें शॉर्ट में एस जयशंकर आपने सुना होगा, और ये हमारे विदेश मंत्रालय यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इनके पास है। तो देखिए, एक्सटर्नल मतलब विदेश, और विदेशों में हमारे भारत की क्या होनी चाहिए भाई, विदेशों में हमारे भारत की तो जय होनी चाहिए। और ऐसे हम शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। तो जय से हमारा हो गया जय, और शंकर भी आ रहा है देखो, क्योंकि शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। तो जय शंकर, कहाँ जय होनी चाहिए, विदेशों में होनी चाहिए भाई। अगर बाहर हमारे भारत की जय जयकार होगी तो हमारे भारत का नाम बनेगा ना, और हमारे भारत देश और आगे बढ़ेगा। सो इसी की प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं, शंकर भगवान जी से। अगला है देखो अर्जुन मुंडा, इनके पास है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। तो देखिए, ट्राइबल्स कैसे याद करोगे, देखो आपने देखा होगा ना, जो ट्राइब्स होते थे, ट्राइबल कम्युनिटी होती थी, उनके पास अपने असलियत में, अगर शायद पता नहीं किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, बट हमने टीवीज़ में देखा है, उनके पास पुराने पुराने हथियार होते थे। लाइक जैसे धनुष बाण हो गया, और तीर कमान, वैसे धनुष बाण को ही कहते हैं तीर कमान, तलवार, चाकू, मतलब ऐसे ऐसे पुराने वाले वो होते थे, ठीक है। अब उनके पास गोलियां वगैरह तो होती नहीं थी, बंदूक और ये सब रख रखा है, ठीक है। तो उनके पास धनुष बाण, तो धनुष बाण से हमें ऑलवेज अर्जुन की याद आ जाती है। एक तरीका और है याद करने का इसका, देखो आपको जो पसंद आए वो आप रिलेट कर सकते हो। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पे एक रिवाज है कि वहाँ पे किसी का भी मुंडन नहीं होता। बचपन में होता है ना कि हमारा मुंडन होता है, बाल उतरवाए जाते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन उस ट्राइबल कम्युनिटी में एक ऐसा नियम बना हुआ है, उन्होंने ऐसा रूल बना रखा है कि किसी का मुंडन नहीं होगा। तो बस ट्राइबल से और मुंडन से अर्जुन मुंडा जी का नाम हम लोग रिलेट करेंगे। इसके बाद है स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए, वुमेन्स की और चाइल्ड की यानी महिलाओं की और बच्चों की जो स्मृति होती है, स्मृति का मतलब जो मेमोरी होती है वो बहुत पक्की रहती है, ओके। और उसे डेवलप करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो स्मृति से याद हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी। इसके पास है, इसके बाद देखिए क्या है, पीयूष गोयल जी। अब पीयूष गोयल जी का ध्यान से पड़ेगा, इनके पास कुछ नई मिनिस्ट्री आई हैं, क्योंकि इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री थी, बट अब इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी हैं देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पहले स्मृति जुबिन ईरानी के पास थी, और अब किसके पास चली गई, पीयूष गोयल जी के, याद रखिएगा। अब इसको एक छोटी सी स्टोरी में हम लोग याद करेंगे। तो देखो, एक दिन ना हमने सोचा कि चलो अच्छे से ना कपड़े पहनकर चलते हैं किसी इंडस्ट्री में, मतलब किसी उद्योग में चलते हैं अच्छे से कपड़े पहनकर। वो उद्योग कैसा है, कॉमर्स वाला है, वाणिज्य वाला उद्योग है। जब हम वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे हमने एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता से बात करी, या उससे पूछा कि यार अब हम इंडस्ट्री में आ गए तो क्या हम यहाँ पर फूड या कुछ पीने का, मतलब कुछ फूड खा सकते हैं, या पीने का यहाँ पे कुछ मिलेगा, या हम घर से लेके आते।
मतलब ऐसा हमने किसी से पूछ लिया, किसी कंज्यूमर से जो वहाँ काम करते होंगे कि यार हम उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ हमें कुछ खाने को पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम याद करेंगे। देखो पीने से पीयू, पीयू मतलब पीना, वो पीने वाले से, तो हमने सब कुछ रिलेट कर लिया। देखो उद्योग और वाणिज्य से पहला मंत्रालय हो जाएगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर गए थे, कपड़े से कपड़ा मंत्रालय हो गया यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया। हमने एक कंज्यूमर से पूछा यानी हमने किसी उपभोक्ता से पूछा तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हो गई। क्या पूछा हमने कि यार हमें वहाँ खाने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फूड के बारे में हमने उनसे पूछा, तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे इस छोटी सी स्टोरी से। अब चलिए आगे बढ़ें। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पहुंच गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके पास थी पहले, ये थी रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। ओके, और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब इसे देखो याद कैसे करेंगे। देखो अगर हमें एजुकेशन में प्रधान बनना है, प्रधान का मतलब हमने सबसे टॉप करना है अगर हमें एजुकेशन में, तो हमारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो आपके जो स्किल हैं, जो कौशल हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आप उनको डेवलप करो। कोशिश करो कि हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो कौशलताएं हैं उस पर हम और भी ज़्यादा निपुण हो जाएं ताकि हम सबसे आगे रह सके, है ना। तो आपको क्या होना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो स्किल डेवलपमेंट से याद आ जाएगी ये मिनिस्ट्री। एजुकेशन में हमें कैसा बनना है, प्रधान बनना है, तो प्रधान से हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। आई होप सो आप लोगों को ट्रिक काफ़ी आसान लग रही होगी क्योंकि मैंने बहुत आसान ही ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है ताकि बिल्कुल भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद देखिए क्या है, प्रहलाद जोशी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय यानी माइंस, खनन मंत्रालय आप इसे कह सकते हो, खान की जगह खनन भी लिखा सकता है। ठीक है, देखो प्रहलाद नाम से ना आपको स्टोरी याद आ गई होगी प्रहलाद की, जिसमें होलिका की गोद में प्रहलाद बैठ गए थे। ठीक है, आग में, तो हम इस आग से ही सब कुछ रिलेट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले देखो आग में बैठ गए थे वो होलिका के साथ, तो मान लो हमने आग वो जलाई हुई है कोयले से, कोयला लगा रखा है आग में लकड़ी के साथ साथ, और कोयले की जो खान होती है ना, जब उसमें लोग कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो सांस से थोड़ा सा संसद रिलेट करना, क्योंकि कार्य कॉर्पोरेट में भी आया था इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर दिया, सांस। ठीक है, तो कोयला से कोयला मंत्रालय, और खान में जब हम काम करते हैं तो खान से माइंस वाला मिनिस्ट्री भी हो गई। प्रहलाद से तो हमने पूरी स्टोरी ही रिलेट कर ली, तो याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप सो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कैसे लगानी है। इसके बाद देखिए ये नए मिनिस्टर आए हैं, इनका नेम है नारायण तातू राणे। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि जो नए नए मिनिस्टर्स आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो देखो हम याद कैसे करेंगे, जो छोटे वाले उद्योग हैं, मतलब जो माइक्रो स्मॉल जो भी उद्योग है ना, उन्होंने ना नारा लगा रखा है, मतलब बड़े बड़े उद्योग उन्हें क्या कर रहे थे, उन्हें आने नहीं दे रहे थे, उनका काम बढ़ने नहीं दे रहे थे छोटे उद्योगों का। तो फिर छोटे उद्योग वालों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, तो नारा से हो जाएगा नारायण, और नारायण याद आते ही क्या याद हो जाएगा, अरे भैया नारायण नारायण नहीं, नारायण तातू राणी। ठीक है, आई होप सो याद आ जाएगा। चलिए इसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल क्या किसी स्टेट के सीएम रहे थे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये असम स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी 14th चीफ मिनिस्टर थे। और अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत विश्व शर्मा, और ये 15th चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, असम राज्य के। ठीक है, इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और एक आयुष मिनिस्ट्री भी अब इनके पास आ गई है। ठीक है, आयुष की आप फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद कैसे करेंगे, देखो सर्बानंद से हम लोग हमेशा रिलेट करेंगे सब, और सोनेवाल से सोने वाले, कि जितने भी सोने वाले लोग हैं ना, इनको बुलाओ बंदरगाहों पर, यानी इनको पोर्ट्स पर बुलाओ, जलमार्गों पर बुलाओ,
अब वहाँ बुला के करोगे क्या, वहाँ बुला के हम इन्हें आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, योगा के बारे में बताएंगे, ताकि जो इनकी नींद है वो खुल सके। हर टाइम सोते रहते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। देखो बहुत इजी कि जो सब सोने वाले हैं, सब सोने वाले से सर्वनंदा सोनेवाल। कहाँ बुलाना है, पोर्ट्स पर बुलाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स हो गया। और इन्हें आयुर्वेद योग के बारे में बताएंगे, तो आयुर्वेद योग से याद आ जाएगा आयुष मिनिस्ट्री, किसके पास है, सर्वनंदा सोनेवाल। नेक्स्ट है देखो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मिनिस्ट्री पहले किसके पास थी, थावर चंद गहलोत जी के पास। क्लियर। तो देखो याद ऐसे करेंगे ना, डॉक्टर वीरेंद्र से हम लोग खाली रिलेट करेंगे वीर, कि जो वीर लोग होते हैं ना वो जस्टिस यानी न्याय और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते। कौन, वीर लोग। तो न्याय अधिकार से यानी सोशल और जस्टिस से याद आ जाएगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है देखो गिरिराज सिंह, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री, देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये जो मिनिस्ट्री है ये पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास थी। ओके, देखो मैं कुछ आपको पुराने भी बताती जा रही हूँ, कभी एग्जाम में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो याद कैसे करेंगे, देखो ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे पंचायतें बहुत चलती हैं, और वहाँ पे ना ऑलवेज पंचायतों का ही राज होता है। तो राज्य से राजनाथ सिंह आपको रिलेट नहीं करना, क्योंकि उनके पास सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री है, और ये आपको हमेशा सभी को पता होगा। इसलिए इस राज्य से हमें गिरिराज सिंह को याद करना है कि जो ग्रामीण इलाका है, जो रूरल इलाका है, वहाँ पे पंचायतों का राज होता है। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। इसके बाद है देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। किसके पास थी ये मिनिस्ट्री पहले, तो ये थी हरदीप सिंह पुरी के पास। ओके, देखो याद ऐसे करेंगे, नागरिक उड्डयन, उड्डयन मतलब उड़ना। देखो सिविल एविएशन से हम लोग एक तरीके से उड़ना रिलेट कर सकते हैं, या लाइक प्लेन रिलेट कर सकते हैं, एरोप्लेन। तो जब नागरिक उड़ता है, मतलब मान लो नागरिक से ऐसे मान लो कि कोई इंसान है वो प्लेन में बैठा है, तो एक डर सा रहता है ना कि यार सेफली पहुंच जाएं, घर वालों को थोड़ा सा तो रहता ही है, क्योंकि प्लेन में कुछ हादसा कभी भी हो सकता है। तो ऐसे मानो कि किसी की माँ ने ज्योति जलाई हुई है कि भाई वो उसका जो सफ़र है ना प्लेन का वो सेफ रहे, तो उसके लिए क्या जलाई है माँ ने, ज्योति। तो ज्योति से ज्योतिरादित्य, और ज्योति कब जलाई है, जब नागरिक उड़ रहा है। तो नागरिक उड़ने से क्या हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला है देखो रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो ऐसे याद करो कि राम ने ना, राम कोई लड़का है, उसने स्टील से चांद बना दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा सुंदर सा बनाया है। ओके, तो राम चांद से चंद्र भी हो जाएगा, और स्टील से स्टील मिनिस्ट्री हो जाएगा। इसके बाद है अश्विनी वैष्णव, और इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा रेल मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल जी के पास थी ना रेल मिनिस्ट्री, अब किसके पास पहुंच गई, अश्विनी वैष्णव के पास। ओके, और इनके पास और कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो बहुत अच्छे तरीके से हम इसे याद करेंगे। इसमें चलो हमें ना किसी जर्नी पे जाना है, सफ़र में जाना है। कहाँ पे चलना है, वैष्णो माता के दर्शन करने, है ना। चलो कोई बात नहीं, बातों बातों में चलते हैं, फिर कभी असलियत में भी जाएंगे ज़रूर। ओके, तो देखो वैष्णो माता के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, तो हमारा जो सफ़र होगा वो हम तय करेंगे रेल से। तो हमने ट्रेन के टिकट बुक करा लिए कि चलो फिर रेल से चलेंगे वैष्णो माता के यहाँ। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि देखिए वैष्णो माता का जो मंदिर है वो बहुत हाइट पर है और ऊंचाई पर है। आपको पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम ऊंचाइयों में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हम ना इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे घर पे कि हम पहुँच गए या नहीं पहुँच गए, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, हमारा संचार नहीं हो पा रहा था। सारे हो गए, रेल से जा रहे थे मतलब रेल मिनिस्ट्री, कहाँ जा रहे थे, वैष्णो माता के यहाँ, वैष्णो से वैष्णव हो जाएगा। संचार यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे घर वालों को, तो इन्फॉर्मेशन से हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी आपको एक बार में याद हो जाएगी। इसके बाद देखो पशुपति कुमार, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो देखो आपने ऐसे देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है ना, जो पशुओं का खाद होता है, पशुपति से हम पशु यानी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो जो एनिमल्स का फूड होता है आजकल उसका भी धंधा बना दिया। धंधा का मतलब पूरा उद्योग बना दिया उसका। इतनी मिलावट करने लगे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको भी मिलावटी खाना मिल रहा है, उनसे हम ले रहे हैं चीज़ें। लाइक जैसे आप गाय या फिर आपके यहाँ भैंस हैं, बफेलो हैं, तो उनसे हम दूध तो ले रहे हैं, लेकिन उनका जो खाद है वो मिलावट वाला आ रहा है। तो इस तरीके से हम पशु से फूड को ईज़िली रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो देखो गजेंद्र में आ रहा है गज। गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है। गज का पर्यायवाची मतलब हाथी के पर्यायवाची गज होता है। आपने देखा होगा कि हाथियों को ना पानी से खेलना बहुत पसंद होता है, बहुत मन से खेलते हैं पानी से। तो पानी से हमारा जल रिलेट हो गया, तो हाथी को पसंद है, मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है देखो किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू के पास थी स्पोर्ट मिनिस्ट्री, लेकिन अब इनके पास आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। याद कैसे करेंगे, देखिए जब भी हम कानून के पास न्याय के लिए जाते हैं, ठीक है, हम जो हमारा लॉ है उसके पास हम न्याय के लिए जाते हैं, तो उनके कान पर जू भी नहीं रेंगती, ठीक है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है और न्याय किसी को मिल ही नहीं पाता। जो न्याय देने वाले लोग हैं ना वो ही आजकल बातें नहीं सुन रहे हैं, तो न्याय बताओ कैसे मिलेगा। तो जू यानी किरण रिजिजू, जू ये से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। फ़नी ट्रिक ना, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद है देखो मनसुख मंडाविया, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री पहले हर्षवर्धन जी के पास थी और अब किसके पास है, मनसुख मंडाविया। एक और मिनिस्ट्री है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स। देखो याद इसे ऐसे करेंगे, मनसुख मतलब अगर हमारा मन सुखी होगा, मन अच्छा रहेगा हमारा, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम अपनी फैमिली के साथ खुश भी रहेंगे। हो गया याद, मन सुख रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फैमिली के साथ खुश भी रहेंगे। हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें जो भी केमिकल वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो देखो एक दूसरे से सब रिलेट हो गया, मनसुख से हेल्थ और फैमिली रिलेट हो गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ से केमिकल रिलेट हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। क्लियर। आगे देखो श्री राजकुमार सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आजकल देखो आपने देखा होगा, ऐसा आजकल की बात नहीं, पुराने ज़माने में जो राजाओं के कुंवर थे, कुंवर बोला जाता था, मतलब जो राजाओं के बेटे होते थे उनको कुंवर कहा जाता था। उनके पास भी राजाओं की तरह बहुत पावर होती थी कि कुछ भी वो नया काम कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी रिन्यू कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर होती थी राजाओं के बेटे के पास। तो देखो राजा और कुंवर से राजकुमार हो गया, पावर से मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, नया कुछ कर सकते हैं मतलब न्यू से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद है हरदीप सिंह पुरी, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखो हरदीप से हम लोग बनाएंगे हर। आपने देखा होगा कि हर जगह ना आजकल पेट्रोल गैस महंगी होती जा रही है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये महंगा ना हो, जहाँ ये सस्ता हो, हर जगह महंगा है। और इतना महंगा हो रहा है कि शहरों में रहना मतलब अर्बन जगहों पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वहाँ पे घर खरीदना या फिर आपके लिए आवास करना बहुत कठिन है, क्योंकि खर्चे इतने हो रहे हैं, जितनी भी सैलरी होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। देखो पूरी से पूरी बन जाएगा, हर से हरदीप बन जाएगा। पेट्रोल और गैस महंगा हो रहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। शहरों में रहना मतलब देखो अर्बन इलाकों में रहना, तो अर्बन से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है पुरुषोत्तम रुपाला, इनके पास देखो मिनिस्ट्री आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये मिनिस्ट्री पहले किसके पास थी, ये थी गिरिराज सिंह के पास।
याद हम लोग देखो इसे करेंगे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम से आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी याद आ जाएगा। और राम जी को तो हर किसी से बहुत प्यार था, चाहे वो कोई फिश ही क्यों ना हो, चाहे कोई एनिमल ही क्यों ना हो, है ना। तो उनको हर किसी से प्यार था, तो ऐसे हम लोग इसको डायरेक्टली याद करेंगे। इसके बाद है देखो भूपेंद्र यादव, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट वाला मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो देखो भूपेंद्र में आ रहा है भूप, और भूप से हम बनाएंगे धूप। धूप का संबंध एनवायरनमेंट से है, और आजकल तो इतना क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है कि जो धूप मतलब जो गर्मी है, क्योंकि धूप से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो लेबर्स होते हैं भाई, उनको रोज़गार के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेबर को तो काम करना ही पड़ता है। हो गया ना याद। भूप से धूप बनाया तो उससे हमें भूपेंद्र यादव याद आ जाएगा। धूप का संबंध एनवायरनमेंट से है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। लेबर को धूप में काम करना पड़ता है रोजगार के लिए, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास। नेक्स्ट है देखो महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो देखो ऐसे याद करो कि महेंद्र, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको उद्योगों में मतलब उसने काफ़ी सारी इंडस्ट्री शुरू करी, बट उसे हर इंडस्ट्री में हैवी भारी विफलता मिली, तो भारी और उद्योग से याद आ जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। अगला है अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये किरण रिजिजू के पास थी पहले। याद ऐसे करेंगे, देखो जो ठाकुर लोग थे पहले, ठाकुर महाराजा वगैरह ठाकुर होते थे, वो राग बहुत सुनते थे। पहले तो ये डीजे और ये सब नहीं चलता था, तो राग रागनी ये सब बहुत सुनते थे। लेकिन आजकल का जो यूथ है, यूथ से आपको ये वाला रिलेट करना है, यूथ अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन। वो तो सिर्फ डीजे और ये सब और ये इसी का ही क्या करते हैं, प्रसारण करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि राग वगैरह में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग से याद हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगला है जी किशन रेड्डी, इनके पास है संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री। देखो किशन से कृष्ण कन्हैया याद आएगा, और जब हम कृष्ण कन्हैया जी की पूजा करते हैं तो एक तरीके से हमारा कल्चर बाहर आ रहा है, हम अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, कृष्ण जी के दर्शन करने अगर हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, किसी ना किसी उनकी फेवरेट प्लेस पर, तो उसके लिए पर्यटन होगा। और कहाँ पे जाएं, बहुत जगह है भारत में, तो हमें किसी ने बताया कि यार तुम ना नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ऐसा किसी ने कहा हमसे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से याद हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये थे हमारे सारे के सारे मंत्रालय। आई होप सो ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगी, और बहुत इजी ट्रिक है, आपको एक बारी में ना सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए क्विक रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितने ट्रिक्स याद है। नितिन गडकरी, गडकरी से हमने क्या याद करा था? गडकरी मतलब गाड़ी, गाड़ी कहाँ पे चलती है? रोड पे चलती है। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, उसके बाद है देखो नारायण तातू राणी, तो नारायण से हमने बनाया था नारा। नारा कौन लगा रहा है? जो छोटे मोटे उद्योग वाले हैं, क्योंकि बड़े उद्योग उन्हें काम नहीं करने दे रहे। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। नरेंद्र सिंह तोमर, तोमर से हमने तोमर कमर याद करा था कि जो फार्मर्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी कमर अकड़ जाती है, लेकिन फिर भी उनके पास सिंह जैसी ताकत है। तो कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट है सर्वनंदा सोनेवाल, तो सोनोवाल से सोने वाले याद आ गए होंगे कि जो जितने भी सब सोने वाले हैं उनको बुलाओ। कहाँ बुलाओ भाई? उनको पोर्ट्स पर बुलाओ, बंदरगाहों पर बुलाओ। तो पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, उनको हम आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, योगा के बारे में बताएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी किसके पास है? सर्वनंदा सोनेवाल।
नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार से रिलेट किया था हमने वीर, कि जो वीर लोग होते हैं ना वो ऑलवेज क्या करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो इनके पास जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। अगला है रामचंद्र प्रसाद। तो देखिए कोई राम नाम का लड़का है जो उसने चांद बनाया है, क्योंकि हमने चंद्र से चांद रिलेट किया था, और वो चांद उसने किसका बनाया है, स्टील का। तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। अगला है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, देखो मन सुख रहेगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फैमिली भी खुश रहेगी। तो पहला तो इनके पास मिनिस्ट्री हो गई हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो सेकंड हमारे पास कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखा बहुत ही आसान ट्रिक थी, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं सारी ट्रिक्स को। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये मिनिस्ट्री आप लोगों से 100% पूछी जाएंगी। ओके, तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही बने रहे चैनल पे। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।